थिंक कि जब हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमें इमोशंस को लेके बात करते हैं, मैम ने डाइट का कहा कि हम जिस मन के साथ खाना खाएंगे या बनाएंगे वो सामने वाला उसी थॉट प्रोसेस के, जैसे मैंने कहा था 70% हमारी बॉडी में वाटर रहता है। तो आई ऑलवेज वर्क विद द एनर्जीज कि आप एनर्जीज के साथ में कैसा, कई लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, मतलब उससे बात करके एनर्जी फील होती है। कई लोग ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमारी बॉडी को बिल्कुल एनर्जीज को श्रिंक कर लिया और उनके मिलने के बाद ऐसा लगता है यार, मतलब मैं क्यों मिलती हूँ इससे या मैं क्यों बात करती हूँ उससे। तो वो जो एनर्जीज आपकी जिस तरह की होती है, सामने वाला आपकी एनर्जीज को कितना ड्रेन करता है, उससे मैं एक दो छोटी टेक्निक्स बताऊंगी जो स्लिप में लिखिए कि आप अपने इमोशन लेवल को कैसे हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं। कि इफ वी वर्क ऑन आवर एनर्जी लेवल, कि हम हमारे एनर्जीज पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे बात करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को कैसे कलेक्टिवनेस में कर सकते हैं, तो इट बिकम्स अ मिरेकल। जैसा होता है कि नॉर्मली हम लोग बात करते हैं कि मैं वहां पे गई, कि कई लोग होते हैं जो मंदिर के आगे से या किसी प्लेस के आगे से निकलते हैं, वी डोंट फील कंफर्टेबल, कि मुझे अच्छा नहीं लगता वहां से। क्यों? क्योंकि वहां की एनर्जी आपकी एनर्जीज के साथ में हार्मनी में नहीं आती है, वहां की एनर्जी आपको वेलकम नहीं करती, वहां से कुछ ना कुछ ऐसा पुश बैक आता है कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से वहां पर मैनेज नहीं कर पाते हो। दैट टाइम जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कॉन्शियस फॉलोइंग। देखिए, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, चाहे हम श्री जी की बात करें, चाहे हम सदगुरु की बात करें, देयर इज ओनली वन सिंगल डिफरेंस बिटवीन them and between us, that is their consciousness। उनकी consciousness collective है, हमारी consciousness इधर-उधर हो रखी है। See, if we are like a 30s and 40s, आप सोचिए कि जब बचपन में 2 साल के थे, मम्मी के साथ गए कि नहीं मुझे तो टॉफी खानी है, तो आपने अपनी कॉन्शियसनेस को कितनी जगह पे बिखेरा है। जब रात में सोते हैं तो कई लोग कहते हैं मैं बड़ी अच्छी सांस स्लीप आती है, कई लोग कहते हैं बहुत सारे सपने आते हैं, कई कहते हैं सो तो रहे 10-10 घंटे पर नींद सिर्फ मात्र आधा घंटे 15 घंटे आती है। जैसे कि यहाँ पे योग गुरु हैं, तो मैं ये कहूँगी जो योगी होते हैं वो मात्र 4 घंटे सोते हैं, भोगी 6 घंटे और रोगी 8 से ज़्यादा घंटे, बनस्पत वो बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन्स के अलावा। सही है ना मैम? पर कई लोग 10 घंटे सोते हैं फिर भी उनको लगता है बहुत सारी थकान है। थकान इसलिए है क्योंकि वो अपनी एनर्जीज बहुत सारी जगह पे बिखेर के आए हैं। तब आपने करना कुछ भी नहीं है जब आप रात को सोते हो। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को कलेक्टिवनेस में कहते हैं, रात में कितने लोग ऐसे जो लाइट ऑन करके सोते हैं, तीनों चारों सारी लाइट्स नहीं, क्यों? डिस्टर्ब करता है। एग्जैक्टली। तो हम जितने लोगों से मिलते हैं, जितनों से हमारी बात होती है, वो सब रात को हमारे बैक ऑफ माइंड में चल रहे होते हैं। तो लाइट ऑन करके सोना इक्वल टू उन सब लोगों को बैक ऑफ माइंड करके सोना होता है। सिंपल सा है। जो फर्स्ट ट्रिक है दैट इज द जस्ट कॉल बैक योर कॉन्शियसनेस, माय ऑल द कॉन्शियसनेस। वो अपने आप को कहना, चिल्ला के नहीं कहना है, इन योर माइंड। कभी कभी मुझे जैसे होता है ना, वो इंस्ट्रक्शंस इसलिए देने होते हैं कि मुझे याद है कि मैं एक बार ऐसे सेशन ले रही थी, एंड यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट द मेंटल हेल्थ, हाइजीन, इमोशंस, एनर्जी। तो आपको पता है कि उस पर कैसे काम करना है। तो एक भाई साहब फोन करते हैं, मैडम क्या सिखा के गए मेरी बीवी को? क्या हो गया? कि वो रात को कहती है मेरी सारी चेतना मेरे पास आ जाए। तो वो कहते, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि आपने हर एक सेशन के बाद में जो वी आर नॉट परफेक्ट, हमें भी कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस मिलता है कि हमने यहाँ से ये पिक किया है, यहाँ से ये सीखा है। तो जब वो इस तरीके से बोलने लगी तो मैंने कहा कोई ना, उनको घर भेजना, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, इन योर माइंड कि बस अब आप सोने जा रहे हो, अब आप लेटोगे, अब आपको नींद आने वाली है। दैट टाइम जस्ट 3 टाइम, 3 बार रिपीट करिएगा, माई ऑल द कॉन्शियसनेस वेयर आर यू, प्लीज कम बैक टू मी, एंड द ऑल कॉन्शियसनेस which not belongs to me, please go where you belong, या फिर which not mine, please go where you belong। कि मेरी जितनी चेतना जहाँ कहीं हो मेरे पास आ जाओ, जो चेतना मेरी जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ।
घर में बच्चे आते हैं तो हम बोलते हैं ना, बेटा मम्मी वेट कर रही है, टाइम हो गया, अब घर जाओ। ऐसे थोड़ी करते हैं 5 बज गए घर जाओ, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा, छोटा बच्चा। तो द सेम थिंग अनकॉन्शियस आर लाइक आवर किड्स। तो आप जब उसको 3 बार रिपीट करोगे, एक एनर्जी फ्लो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में फील करोगे। तो जब कॉन्शियस आपके पास आ जाएगी, देन सेकेंड थिंग आता है कि आज मेरी स्टाफ ने, एक मैडम ने मेरे को ऐसा देख के कहा था, साड़ी तो तुम रिपीट करके आई। चिंता का कारण हो जाता है, बहुत छोटी चीज है तो भाई गुरूर पे लग जाता है। मैडम आजकल तो बड़े हेल्दी से हो रहे हो। अब देखो सामने वाले को लेना देना नहीं, खिलाता मेरा पति है, बच्चे मेरे रिलैक्स हैं, पर ये वो कह नहीं पाते, अरे सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम नहीं मिल पा रहा वर्कआउट को। और हम भी उसी पे एग्री कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो दोबारा से अगर आप ऐसे जवाब दे दोगे तो नेक्स्ट टाइम से आप सुन नहीं पाओगे। कभी कभार ऐसा होता है, बच्चा बड़ा हो गया आपका बहुत, तो शादी मुझे करनी है, क्यों चिंता कर रहे हो आप? तो ये जवाब हम पब्लिकली नहीं दे सकते, क्यों नहीं? अगर ऐसे जवाब देंगे तो सोचेंगे यार गजब औरत है, कहीं पे भी नहीं रुकती है, हर जगह बोलती। हालांकि मैं नहीं बोलती ना, मुझे कोई ऐसा बोलता है कि मैंने अपना पर्सनली ऐसा प्रेजेंट किया। लोग कहते हैं 1 नंबर की घमंडी औरत हूँ तो हूँ। जहां मैं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत कम लोगों से बोलती हूँ। तो होता है ना कि दिस इज माई सर्कल, वहां जितना आप बोल सकते हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या करना होता है ना कि उनको सिर्फ माफ करना होता है। और अगर हमने किसी को ऐसे टोन मारा, अच्छा आजकल तो बड़ी तुम छाई हुई हो, तो ये जो छाया हमने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो एक साइकिक अटैक उनको भेजा है। तब रात में क्या है ना, उस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। कल उन सर ने, उन मैडम ने सारी रिपीट करवाई या हमें थोड़ा हेल्दी बताया, तो कल नहीं जाना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, सिंपल सा फॉरगिवनेस करना, उनको माफ करना, माफी मांगनी, रात में 12 बजे फोन नहीं करना, सुनो सर आज आपकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, मैं आपको माफ कर रही हूँ। नहीं, ये मैं वो एग्जांपल दे रही हूँ जो सच में हुए। मैंने तो सेशन में बता दिया, फॉरगिवनेस करना है, रात को माफ करना है, माफी मांगनी है। वो रात में 12 बजे, सुनो भैया तुमने, वो भैया नींद में बेचारा। फिर वो दूसरे दिन कहती है, मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हुआ क्या? मैंने रात को 12 बजे फोन कर दिया। मैंने कहा सीरियसली? कि हाँ। इसे मैं फिर से अपनी चीज रिपीट करूंगी, फॉरगिवनेस इन योर माइंड। दोज हु हर्ट्स मी, जिन्होंने इंटेंशनली अनइंटेंशनली मुझे अगर हर्ट किया है, तो मैं आप सबको माफ करती हूँ। जाने अनजाने में अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, तो आप सब मुझे माफी देवे। आप सब प्रेम शांति से, मैं प्रेम शांति से। ये चीजें मैंने इसमें सबसे ज्यादा मिरेकल चेंजेस देखे इन लॉज की फैमिलीज के साथ में। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अपने साथ में कैरी करते हैं। जैसे मैम ने कहा था कि सप्रेस इमोशंस जो होते हैं, ये वो इमोशंस होते हैं कि थोड़े समय बाद में आपको डायबिटिक बना सकते हैं। 40 साल तक आप अपना गुस्सा कभी मत दिखाओ, इमोशंस को सप्रेस करो। डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि क्लियर कट है कि आपको जाके कैंसर होगा ही होगा। सी व्हाट इज द कैंसर? कैंसर इज द सप्रेस ऑफ एंगर। 40 इयर्स तक आप अपना गुस्सा ना बच्चों को दिखाओ, ना पति को, ना इन-लॉज को, किसी को मत दिखाओ, बस उस गुस्से को दबाते रहो। 40वें साल जाके आपको बताएगा, डिटेक्ट हो जाएगा 2nd लेवल या 3rd लेवल का कैंसर है। मात्र 6 महीने उनके पास बच्चे हैं। प्रेम से बात करिए। तब हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि फैमिली में कौन सी हिस्ट्री है। वो सप्रेस इमोशन हो सकते हैं, सप्रेस एंगर हो सकता है। अब जैसा मैम ने कहा, इसका ये तो मतलब है नहीं कि हम जाकर चिल्लाएं। चिल्लाना नहीं है, जस्ट क्लोज दैट चैप्टर, डू द फॉरगिवनेस, कॉल बैक योर कॉन्शियसनेस। मैं जैसे यहाँ आके मिली, भैया तुम फोटो अच्छी नहीं खींचते, तो बड़ा एंगल सही नहीं लेते, ये तो दिमाग है, ठीक है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये भैया बोलेंगे, कोशिश पूरी अपनी तरफ से अच्छे करेंगे। अगर इन्हीं की जगह दूसरा होगा, अच्छा बड़ा कहा, अब देखो किस किस एंगल में तुम्हारी फोटो लेता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, आइदर अच्छे से रिसीव किया, आइदर उसको उस तरीके से अगेंस्ट, कहते हैं ना
अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो रेस्पॉन्स मिलेगा, एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेगा, फिर इनका रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। द बेस्ट थिंग कि रात में डू द फॉरगिवनेस, जाने अनजाने, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको हमें नहीं पता कि सब्जी में ज्यादा नमक सास को हर्ट कर क्या होगा, बट वो नहीं बोलती क्योंकि उनको बोलने के लिए मना किया, उनकी आदत नहीं हुई है। होता है जैसे मैम ने कहा, ना तो सास को कह सके ना बहू को कह सके। अब वो जो मिड एज वाले, जो मिड एज क्राइसिस में रहते हैं ना, कुछ नहीं करना है, खुद के साथ सबसे पहले आपको फॉरगिवनेस करनी है, खुद के साथ में, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा हर्ट खुद को किया है। जब आप खुद के साथ में फॉरगिवनेस करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने शुरू हो जाएंगे। एंड ऑल्सो डू द ग्रेटिट्यूड विद योरसेल्फ, कि खुद के साथ में ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू करो कि आई पे ग्रेटिट्यूड टुडे आई एम हियर। सिर्फ इतना सा कह दो। अगर खुद को एक बार आईने में देख के जो तैयार होते हो, मैंने बहुत रेयर लोग देखे हैं जो मिरर में खुद देख के स्माइल करके, वाह, मेरे जैसे को जरूरत नहीं पड़ती कोई मेरी प्रशंसा करो, मिरर से यार सुपर। तो आपका दिन वैसे ही बन गया। यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनीबॉडी कि वो आपको कोई प्रेज करे। जब आपने खुद को प्रेज करना, प्रेजिंग इज द डिवाइन क्वालिटी, जब आपने खुद को प्रेज करना शुरू कर दिया ना, तो चीजें वैसे ही बहुत सही हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? एक्सपेक्टेशंस, मैंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी और आपने तो देखा ही नहीं मुझे, मेरे साथ फोटो भी नहीं खिंचाई। अब कुछ सेल्फी ले लो यार खुद से सेल्फी ले लो, तो लेट गो करना आ जाएगा जब आप अपनी कॉन्शियस कॉल बैक करोगे, जब आप फॉरगिवनेस करोगे। और ये वो चीजें हैं जब मैंने सीखी थी लास्ट 3-4 इयर्स पहले, जब मैंने एनर्जीज पे काम करना शुरू किया। मुझे याद है, आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल एंड आई टच वुड, कि जब आप ये चीजें करते हो तो कोई भी तरह की सीजनल बीमारी, आपको जुकाम, आपको गले में खराश, खांसी, बुखार, ये कुछ भी नहीं होगा। ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होगा। आई हैव 2 kids, माई डॉटर शी इज 9 एंड माई सन इज 6। जब मेरा सन 6 month का था तब मैंने एनर्जीज पर इन सब पे काम करवाना शुरू किया। तब से मैं अपनी डॉटर का फॉरगिवनेस एंड कॉन्शियस कॉल बैक करती हूँ। बुखार के नाम पे जब उसको वैक्सीनेशन होता है तब आता है। उसके अलावा व्हेन यू आर कॉल बैक ऑल द कॉन्शियसनेस एंड व्हेन यू डू द फॉरगिवनेस, भाई टेंस सा इमोशन वो बच्चा अपने साथ लेके नहीं सोएगा। जिसके भी घर में छोटे बच्चे हैं, लगता है कि मैम ये तो पूरा एंटीबायोटिक पे ही चलता है। मैंने देखा है जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनका एक बैग तो पूरा दवाइयों से भरा होता है, और मैं एकमात्र होती हूँ जिसके पास थोड़ी सी हल्दी होती है और अदरक होता है बस। एंड मैम आपने हल्दी का कहा था, मेरे बच्चों को मैंने शुरू से हल्दी का दूध पिलाया, और अभी मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी डॉटर घी पीना शुरू कर दे जैसे मैं पीती हूँ। एंड दिस इज रियली गुड, क्योंकि मेरी मदर ने जब मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि अब मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से डाइटिशियन का नाम लिया, बट उनका जब आया उससे पहले ही घी पी रहे, तो और उसका इफेक्ट सच में बहुत अच्छा है कि हाँ, मैं एवरीडे मॉर्निंग में जब आप एम्प्टी स्टमक, जैसे मैम बोले एम्प्टी स्टमक क्या क्या लें, नीम के पत्ते खाएं, तुलसी के पत्ते खाएं, क्या क्या खाएं वो नहीं पता, बट एम्प्टी स्टमक ऑलवेज टेक 2 tablespoon घी, जिसका इफेक्ट आपको अभी नहीं बट लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। तो मेरी डॉटर बस ये एक चीज़ है जो शुरू नहीं कर रही है, तो मैं कहीं और दूसरी चीज़ें देखती हूँ कि मैं उसको कैसे घी उसके बॉडी में डाल सकती हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस अ हेल्दी फैट। ठीक है, सो नाउ वी कम बैक कि जुकाम होता है, बुखार आता है, कुछ भी होता है, then first do the conscious call back and do the forgiveness। आप अगर आगे और हस्बैंड को बोलो नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, पहले 4 दिन कॉन्शियस कॉल बैक, भाई उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं। जैसा कि मैम ने कहा, अगर आपको अपनी एंटीबॉडीज इंक्रीज करनी है तो इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। तो एटलीस्ट जब आप कॉन्शियस कॉल बैक करोगे, फॉरगिवनेस करोगे, उसका इफेक्ट आफ्टर 1 वीक आपको अपने आप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको तो ना तो हाँ कहा जाता है, जिनको ना कहा जाता है। उस समय सिर्फ और सिर्फ डू द फॉरगिवनेस। हमारी जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों से बहस हो जाती है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या बोलना उनको।
अगर कोई ऐसा इंसान है जो टॉक्सिक रिलेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं, जस्ट डू द फॉरगिवनेस विद दैट पर्सन दैट इवेंट, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? बंद करना है? गर्मी लग रही है, बोल रही हूँ। He's very good photographer. Yeah. So the last thing that is the cord cutting. 3 चीजें हैं इसके अंदर, बाकी मैम ने सारा कवर कर दिया। सांस लो, बहुत सारी चीज। We are blessed कि this is automatic technique. नहीं तो पता पड़ता सेशन में से 4 बूढ़े गए, क्यों सांस लेना भूल गए। We are blessed कि this is automatic technique. Actually मैम, because see, जब हम इस दुनिया में आए तो हमने क्या किया? ब्रीथ इन एंड आउट किया। जब हम जाएंगे तो ब्रीथ कंप्लीटली आउट हो जाएगा। तो वी आर ब्लैक, तो जैसे मैम ने कहा, अवेयरनेस के साथ में 5 to 7 टाइम बस दिन में आप 1 मिनट बैठ के, और सी जब आप ब्रीथ इन एंड आउट करते हैं तो आपका जो प्राणा होता है वो इंक्रीज होता है। जिन लोगों के सोसाइटल थॉट्स आते हैं, जिनको लगता है कि भाई मेरे को तो सुसाइड करना है, कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया उनका प्राणा। जो उस समय ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, जब ये चीज हो रही है तो ब्रीथ इन एंड आउट करिए। जैसे मैम ने कहा 5 to 7 टाइम इन अ डे आप करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फील होगी आपको। जैसे कोई भी काम होता तो कैसे हम सांस, ब्रीदिंग का रिदम चेंज हुआ। जब आप भागते तो ब्रीदिंग का रिदम बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब आप बिल्कुल नर्व और कहीं पे खोए हुए होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं, तो आपकी ब्रीथ बहुत गहरी और बहुत डीप जाती है। उस समय हम खुद अवेयर भी नहीं करते, यार इतनी लंबी सांस ली मैंने। मैम आपको भी अब एक टेक्निक बतानी चाहिए थी, कितना डीप इन में जाते हो काउंटिंग और कितना आउट में आते हो, उससे पता चल जाता है कि आपका ब्रीदिंग कितना डीप में है और आपका कौन सा लेवल है। नेक्स्ट टाइम मैम पक्का बता देंगे वो, क्योंकि अभी शॉर्ट टाइम पीरियड है तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी छोटे छोटे में करना है। एंड द लास्ट थर्ड थिंग इज द कॉर्ड कटिंग। रात में जब आप सोते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में चमक जाते हैं, बिल्कुल एकदम से रोने लग जाते हैं, हमें भी नींद आती है। बिकॉज सदियों से हमारे साथ 2 फियर है, फियर ऑफ वॉइस एंड फियर ऑफ हाइट। हम कहीं पे होते हैं, पीछे से जोर से कोई भौं करता है तो हम एक बार चमक जाते हैं। ये फियर सदियों से हमारे साथ चलते आए हैं, बहुत सारी सदियों से। हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम से है, बट व्हेन वी आर इन दैट लाइफ क्रिएशन, जब हम इसमें आते हैं तो ये फियर हमारे साथ में इन बिल्ट हमारे साथ में आते हैं। तो जब बच्चा रात में सो रहा होता है, एकदम से चमक जाता है या फिर रोना शुरू करता है, तब हम लगता है, जैसे अक्सर हमारे साथ ये होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास मत ले जाओ, नजर उतार दो इसकी, भाई वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। कोई भी बच्चा है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, मम्मी कहती नहीं नहीं नजर लगी है, पिछली बार बहुत बढ़िया डांस किया था बारात में, तो बारात के बाद ही तो ब्रेकअप हुआ था उसका। नहीं नहीं मैडम आप नहीं जानते हो। मैं कहती ठीक है। फिर वो बच्चा कहता है मैम मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा, मुझे पता है मेरा ब्रेकअप हुआ, आप सही पकड़े। मतलब आप देखिए ऐसा कि जैसे मैम साइकेट्रिक पास तो फिर भी चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मेडिकल आ जाता है कि बच्चे में मेंटल के साथ फिजिकली भी कुछ चीजें, तो साइकेट्रिक पास चले जाएंगे। काम हम साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स का बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, और बच्चा ठीक भी हो जाएगा, वे कहेंगे हाँ मंदिर लेके गए थे, नजर उतारी, इसकी दादी ने ठीक हो गया। तो मैंने तो एक दिन जैसा होता है ना कि आप कई बार ऐसा सुनते हो देखते हो, तब लगता है कि नहीं मैम नजर उतारने से होता तो शायद भी बचपन से अब तक का बहुत सारी चीजें ठीक हो चुकी होती। और हमारे यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आई ऑलवेज सजेस्ट द मदर्स, क्योंकि देखो वर्किंग, जो मदर्स वर्किंग है तो मैं उनको ज्यादा प्रेशराइज नहीं करूंगी, बट दोस हु आर हाउसवाइफ बट विद वर्किंग विद द फोन, सोशल साइट्स और इन सबके साथ में, बहुत सारे बच्चे 20s, 24, 25 ईयर वाले जो आते हैं, 15 ईयर 16 ईयर, वो आके कहते हैं मैम मम्मी के पास जाता हूँ, बात करनी है, दिख नहीं रहा है, मासी से बात कर रही हूँ, बात में नहीं आ सकता है। वो बच्चा दोबारा से कभी कोशिश नहीं करेगा आपके पास आने की। When he and she is with you, they really need your help. क्योंकि बचपन से आपने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि वो छोटी चीजों में आपके पास नहीं आएगा।
जब बात बहुत बड़ी हो गई, और अक्सर मैंने पेरेंट्स को अवॉइड करते हुए देखा है, मम्मा पता है मेरी क्लास में एक बच्चा है ना, वो बाकियों को कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कहते छोड़ना यार, क्या मतलब है, ठीक है ना। फिर तो समझो छोड़ दो आप अपने बच्चे को भी, तब सुनो उससे बात करो। सिर्फ उसको सुन लोगे तो उससे भी बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। सिर्फ उसको सुनना है कि अच्छा वो ऐसे कहता है, फिर मैम मम्मा उसको मैम बहुत समझाती है, तब बच्चा धीरे धीरे से आपके साथ में। और पता है बच्चे दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। एवरी चाइल्ड फेस, रियल फेस विद द फ्रेंड्स एंड आर्टिफिशियल फेस विद द पेरेंट्स। हमें लगता भाई बड़ा आदर्श बच्चा है, नहीं, गलत फहमी में। उसके दोस्तों से पूछो क्या है वो, क्योंकि जीन्स तो आपके और हस्बैंड, और आप लोग क्या है वो आपसे छुपानी है, सारी चीजें डीएनए में। जब ये चीज, आई होप बोर नहीं हो रहे आप, ठीक है। लास्ट 5 मिनट्स में हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। कभी कभी अभी रिसेंटली मेरे पास में एक केस आया था। द थिंग्स आर कि मैम पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो जब रीज़न पूछा, सब कुछ है सारी चीज़ें, बट लिक्विड मनी कभी भी नहीं रह पाती। रीज़न, जब छोटे थे तो कहते ना कि पैसा हाथ का मैल होता है, बहुत है, खर्च करो खर्च करो खर्च करो। तो बच्चे ने कैसी एनर्जीज को अडॉप्ट किया कि पैसा तो मैल है, नहीं बचाना उसको, जितना हो सके निकालो। तो वो एनर्जीज उस बच्चे के डीएनए में, उसके बच्चे के जीन्स में चली गई थी। अब उसको रिमूव कैसे करना है? जस्ट डू द कॉन्शियस कॉल बैक एंड डू द फॉरगिवनेस विद द मनी एंड विद योरसेल्फ आल्सो। एंड द थर्ड थिंग, जब आप सोने जाते हो जस्ट रिपीट वन सेंटेंस, आई कट ऑल द अनऑथराइज्ड कॉल्स। भाई मैंने सब्जी वाले से अगर 2 किलो चुकंदर लिए तो रात को वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कायदे से, हाँ या ना। फिर भी रहता है, उसने चुप खराब दे दिया, मैंने तो पैसे पूरे दिए थे। तो एक और हमारी उसके साथ कनेक्ट हो गई। भीड़ में गए मूवी देख, खामा हम तो मूवी देख रहे थे, पीछे बैठ के वो चिल्ला रहे थे, सीटी बजाए। भाई वो भी जितना पैसा आप दे के उतना वो भी दे के आया, तो उसका तो हक बनता है, वो तो बजाएगा सीटी। तो बैक ऑफ माइंड में क्या वो हमारे उसमें रहना चाहिए, फिर भी रहता है। और फिर वो कब याद आता है? जब हम नेक्स्ट मूवी देखने जाते हैं तो वो ट्रिगर होता है। और हमारे बच्चे को नहीं बहुत बुरा क्राउड आता है तो उस वाले थिएटर में मत जाओ। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारे बैक ऑफ माइंड में थी कि हमने बच्चे को भी मना कर दिया कि वहां नहीं जाना है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको एक कॉर्ड कटिंग करना है। आई कट ऑल द अनऑथराइज्ड कॉर्ड्स। सिर्फ कट 3 टाइम कहोगे, देन यू रियली फील द रिलैक्स एंड हैप्पी। दिस इज द प्रॉपर टेक्निक। ये टेक्निक जब हम फर्दर कभी भी होगा देन मतलब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि आप कैसे कट करते हो। बट अगर घर में बच्चे हैं या फिर आपको भी लगता है कि डॉक्टर के पास मुझे नहीं जाना है या फिर मेरे को ज़्यादा मेडिसिन से कुछ भी नहीं लेना है, जैसा मैम ने कहा, एक तो घी पीते रहो, सीरियसली ट्रस्ट मी, घी पीते रहो। सेकेंड थिंग, कॉल द कॉन्शियस बैक, फॉरगिवनेस एंड कॉर्ड कटिंग। इन 3 चीज़ों से आप बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस अब देखेंगे। बाकी हम डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्लीपिंगलेसनेस, इतनी सारी ऐसी है कि आप 1 घंटा अच्छे से फिजिकल वर्कआउट करोगे, प्रियंका योगा अटेंड करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे। थैंक यू मैम। सो आई होप अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब देखो 2 तरह में होता है, आइदर यू आर वेरी सेटिस्फाइड, टाइम वेस्ट करती है। ये 2 वक्त पे ना आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम लोग कौन सा रीजन जाने? फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला एक होता है ना कि जब आपको कोई कुछ भी नहीं कहता है तो अच्छा था ना, मुझे पता है अच्छा था, तो सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं रहती, हाँ यार अच्छा था। तो जब ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपका हैप्पी को लकी वाला लाइफ स्टार्ट हो जाएगा।
एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। आफ्टर कोविड बहुत सारी वर्स्ट चीज़ें हुई है, तो मैम ने जैसा कहा लेट गो करेंगे, लेट गो के साथ में उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव करिए अपनी लाइफ से। जब आप उस चीज़ को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 11 डेज तक कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, आप देखो उस सांस तो हो नहीं सकती। वी हैव नो चॉइस, दैट इज आवर ओन चॉइस। तो हमारी खुद की चॉइस थी, तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो जो कहते हैं ना, लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में प्रिंसिपल को भगवान भी नहीं बदल सकता है, पेरेंट्स को नहीं बदल सकता है। इज अ लाइक इन मैरिड लाइफ, सास को और माँ बाप को या पति को कोई भी नहीं बदल सकता है। पति को तो बदलने के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बट अब एक समय बाद लगता है ठीक है जैसा है अपना है। ओके, सो डू द कॉन्शियस कॉल बैक, डू द फॉरगिवनेस फर्स्ट विद योरसेल्फ, क्योंकि हम सबसे ज्यादा जाने अनजाने में खुद को करते हैं, और अब तो जो खुद को हर्टिंग होता है बाद में वो फिजिकल बॉडी में। आप देखिएगा कि जब आपको लगे कि इमोशनली कहीं पे प्रॉब्लम्स है, आपको पीछे फ्रोजन शोल्डर होगा, बैक हेड पेन होगा, आपको बॉडी में शुरू हो जाए। कई लोग कहते हैं बहुत घुटने दुखते हैं, भाई एक्सेप्टेंस नहीं है लाइफ में। लाइफ में एक्सेप्टेंस लेके आइए, थोड़ा सा चेंजेस करिए, आपका नी पेन वैसे ही चला जाएगा। कईयों के हाथ फ्रोजन हो जाते हैं, फिंगर्स में। ईच एंड एवरी पेन हैव द इमोशनल रीजन, ईच एंड एवरी पेन। कई लोगों का बैठे बैठे टूथ पेन होने लग जाता है, दैट इज द एंगर। गुस्सा किस पे निकाले, चाहे वो छोटा बच्चा हो कोई भी बच्चा, सडनली आप देखिएगा, फिर हम जाते हैं डॉक्टर कहता है कैविटी है ये वो, तो हमारा क्या होता है ना, इमोशनल डाइवर्शन चेंज हो जाता है। बट ईच एंड एवरी पेन हैव सम इमोशनल मीनिंग्स, चाहे वो कोई भी पेन हो, चाहे हाथ में दर्द, आंखों में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, कोई भी दर्द हो रहा है, देयर इज अ वन सॉलिड रीजन। सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए। जब आंखें में ज्यादा दर्द हो रहा है ना, तब सिर्फ इतना देखना कौन सी ऐसी चीज है जो मैं अवॉइड कर रही हूँ, देखना है मुझे बट मैं देखना नहीं चाह रही हूँ। जब आपको चीजें बोलनी होती, कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ठंडा खाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है उनको, और वो कहते हैं मैं ठंडा नहीं खा सकती। भाई अपनी बातें कभी बोलना शुरू करो। जब आप शेयरिंग वाली चीजों पे आओगे, जब आप चीजें बोलना शुरू करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका थ्रोट इन्फेक्शन चला जाए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ना कहें या हाँ कहने, बट शेयर तो करो कि सब्जी बुरी थी क्यों कहते हो, थोड़ा सा नमक मिला के तो और भी ज्यादा टेस्ट आता है। कहने का चेंज करना है बस। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट फनीएस्ट सेशन इन माई लाइफ टाइम एक्चुअली, एंड आई वाज सो हैप्पी। थैंक यू सो मच।